बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, मैं हूँ आम शरी और आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। अगर मुनासिब समझे तो सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान की सियासत हर लौर गिरगिट की तरह बदल रही है, हर पल बदल रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपोजिशन के एहतजाज से निबड़ने के लिए ऐन वक्त पर हिकमत अमली बनाते हुए अपनी फील्डिंग तब्दील कर दी, जबकि पीडीएम में इस्तीफों पर सियासत पर पकती हुई खिचड़ी को और आपस में बढ़ते हुए इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए या ख़त्म करने की ख्वाहिश लिए बिलावल भुट्टो आज जाती उम्रा पहुँच गए। ताहम मरीम नवाज़ काफ़ी देर गुफ्तगू के बाद बिलावल को इस्तीफ़ों पर मुतमिन ना कर सकी और उनका ख्याल है कि इस्तीफ़ों का ना वक्त है ना गुफ्तगू का। जबकि वज़ीर आज़म साबक नवाज शरीफ ने गोलाबारी करने के लिए एक वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो तकरीर करने के लिए अपने करीबी लोगों से मुशराफत शुरू कर दी है। जबकि कुछ लोगों का कहना कि वज़ीर आज़म को जो उनके पास खौफनाक वीडियो हैं या कोई अहम इंकशाफात हैं जो उनको दबाव में लाने के लिए उनकी हुकूमत के दौरान किया गया, वज़ीर आज़म वो पत्ता लॉन्ग मार्च के दौरान खेले। अब देखते हैं आने वाले दिनों में ऊँट किस कर करता है। उधर वफामत का बादशाह एक दफ़ा फिर ताकतवर हलकों के करीब होकर पीडीएम की सियासत में अपने किरदार को मज़ीद फाल बनाने के लिए और मरीम की सोलो फ्लाइट को रोकने के लिए कामयाब होते हुए नज़र आ चुके हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ अहम ज़राए के मुताबिक काफ लीग ताकतवर हलकों से मिलकर आए हैं और इमरान खान के बारे में, मौजूदा इमरान खान साहब के बारे में शिकायत के अंबार लगाए हैं कि बढ़ती हुई महंगाई से आवाम में जाना मुश्किल होता जा रहा है, बैड गवर्नर्स है। इस तरह सियासत हर रोज गिरगिट की तरह बदलती है, समझ में नहीं आता सुबह देने वाले बयान पर रात को कायम रहेगा। कल लाहौर में होने वाले मीनार पाकिस्तान के जलसे में मरीम नवाज़ गली मोहल्लों में रैलियाँ कर रही हैं और तो पहले डीजे भट्ट को पकड़ा गया जो खुद इमरान खान साहब को साउंड सिस्टम मुहैया करते रहे। कल गरीब बच्चों की रोटी कमाने वाले जहां मरीम नवाज़ ने खाना खाया था उस पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया, तुम कत्ल करो कि करामत करो। इमरान खान साहब यकीनन आप ऐसे नहीं थे, आपके नौमलूद एडवाइज़र आपसे गलत फैसला कर आ रहे हैं। सियासत का मुकाबला सियासी अंदाज में होना चाहिए। नाज़रीन, हम सबसे पहले अचानक आ जाते हैं कि वज़ीर आज़म ने आज अचानक अपने चंद वज़रा को बुलाया और कहा गया कि पीडीएम अग्रेसिव माहौल अपना रही है, सियासत में इंतशार फैला रही है, ना हम कोरोना रोकने में कामयाब हो रहे हैं और पीडीएम मीडिया में कवरेज भी ज़्यादा ले रही है और इस पर हमारा कोई खौफ भी नहीं है। जिसके बाद वज़ीर आज़म ने फौरी तौर पर शेख रशीद को तलब किया। शेख रशीद जो इस वक्त वज़ीर रेलवा थे, सियासत के पुराने साइंसदान और मंजे हुए खिलाड़ी हैं। सियासी गुफ्तगार में वो दूसरों को ज़ेर करने का फ़न रखते हैं और मुश्किल हालात को टैकल करने का रखते हैं। जब इमरान खान का धरना था तो वो वाहिद आदमी था जो मोटरसाइकिल पर चक्कर दे के सबको पहुंच गया। क्या अब शेख रशीद पीडीएम के एहतजाज को नाकआउट करने के लिए उन्हें अहम तरीन वजारत दाखिला सौंप दी गई है। वजारत दाखिला के पास FIA और तमाम चारों सूबों के IG सबान उनके मतहत होते हैं और लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल पर उनका अहम किरदार होता है किसी भी वज़ीर दाखिला। और कहा जाता है कि शेख रशीद मुस्लिम लीग के पुराने लोगों के हमराज हैं, कौन कौन गड़बड़, फ्रॉड और धोखाधड़ी करता है और उनके खिलाफ क्या आने वाले दिनों में क्रैकडाउन और मुकदमात तेज़ होंगे। शेख रशीद अपने तजर्बे से इन्हें नॉकआउट करेंगे। उन्होंने अपनी फील्डिंग आते सार ही चारों सूबों के IG से रबते करने शुरू कर दिए हैं और अपोजिशन का जोर किस ज़िले पे है इसकी तफसीलात भी तलब कर ली है। जबकि आदम स्वाति को नारकोटिक्स की वजारत दे दी गई है और आदम स्वाति को, माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन, रेलवे की वजारत दे दी गई है आदम स्वाति को, और रेलवे की वजारत दे दी गई है। जबकि शेख रशीद को
वजारत दाखिला और एजाज शाह जो साहब वज़ीर दाखिला थे उन्हें नारकोटिक्स की वजारत दे दी गई है। और वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू के माहिर मुस्लिम लीग नून में तवील अरसा गुजारने वाले गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को फौरी तौर पर तलब कर लिया। चौधरी सरवर जो गवर्नर पंजाब है ज़ीरक सियासतदान है, हर एक से उनका ज़ाती ताल्लुकात हैं। कहा जा रहा है कि उन्हें एक अहम तरीन टास्क दिया जाएगा मुस्लिम लीग नून में डेंट डालने के लिए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून में अक्सरियत चौधरी सरवर की ज़ाती दोस्त हैं, उनसे ज़ाती मरासम हैं, और चौधरी सरवर वाहिद आदमी हैं जिससे हर सियासतदान बात कर लेता है। बाकी तो जो नौमौलूद वज़ीर आज़म के सफ़ीर हैं उन्होंने काफ़ी हद तक इमरान खान की मुश्किलात में हमेशा इजाफा ही किया और कभी इसमें कमी नहीं कर सके। उनकी नाबालिग गुफ्तगू, गैर संजीदा बातें वज़ीर आज़म की हमेशा परेशानी का बायस बनी। अब इन अकल के अंधों को कौन बताए, कभी कुर्सियां देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, कभी टेंट देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, कभी साउंड सिस्टम देने वालों के डीजे भट्ट जैसे लोगों पे मुकदमा दर्ज, और तो और जहां पीडीएम के लोग खाना खाएं उन पर भी मुकदमा दर्ज। इससे हुकूमत के लिए आवाम के दिलों में दूरी पैदा हो रही है। ये कोई अच्छी हिकमत अमली हरगिज़ नहीं है। नाज़रीन, अपोजिशन के लॉन्ग मार्च से पहले कप्तान की फील्डिंग का तब्दील करना अहम स्टेप है। क्या शेख रशीद ये अपोजिशन पीडीएम की विकटें क्लीन बोर्ड करेंगे, इन्हें नॉकआउट करेंगे, इनकी सियासत को किस हद तक डैमेज करते हैं? इसका तजर्बा तो बहुत ज़्यादा ये आने वाले दिनों में देखेंगे। जबकि कहा जा रहा है कि ये जारहाना बैटिंग करेंगे और शेख रशीद बाउंसर मारने के भी माहिर हैं। कहीं ऐसा तो नहीं अपोजिशन को बाउंसर से खौफजदा करने के लिए शेख रशीद को ओपनिंग बैट्समैन छक्के चौकों के लिए लाया गया है और उनको डराने के लिए, क्लीन बोर्ड करने के लिए भी अटैक उनसे करवाया जाएगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म का एक अच्छा फ़ैसला, जो हमेशा अपोजिशन को डाकू चोर कहते थे, उन्होंने अपोजिशन के साथ मुज़ाकरा और दीगर मामला पर तय करने के लिए हिकमत अमली बनाने का फ़ैसला कर लिया गया है। कहा जाता है कि इसी सिलसिले में गवर्नर पंजाब, जिन्होंने मुश्किल तरीन हालात में नवाज शरीफ की हुकूमती ताहिरुल कादरी से मुज़ाकरात किए थे, उनको आमादा किया था और उनका प्रोटेस्ट ख़त्म कराया था। इस्लामाबाद आज चौधरी सरवर की वज़ीर आज़म से मुलाकात और उनको जो नया टास्क मिलेगा वो यकीनी बात है। अगर उन पर अमल दरामद करते हैं और वज़ीर आज़म अपने नौमौलूद नाहल इम्पोर्ट जो गैर मुल्की इम्पोर्टेड एडवाइज़र हैं उनसे निजात दिलाते हैं तो इसके नताइज बेहतर आने की तवक्को है, क्योंकि तजर्बाकार आदमी हालात की मुनासबत से फ़ैसला करता है। जब मुश्किल वक़्त आए तो हुकूमत जोश खताबत में नहीं, जोश से नहीं, होश से काम लेते हुए दूसरों को नॉकआउट करती है। जबकि अपोजिशन जमात पीडीएम में इस्तीफ़ों पर बढ़ती हुई दूरियां नाराज़गी की शक्ल अख्तियार करते गए हैं। पीपल्स पार्टी ने वाज़िया कह दिया, भाई ये भूल जाओ, हमने रिज़ाइन नहीं देने फ़िलहाल, और सिंध असम्बली का तो चैप्टर ही क्लोज़ कर दें। इस पर पीपल्स पार्टी की वजह से मरियम नवाज़ और मौलाना फजलुर रहमान खासे ना सिर्फ बददिल हुए बल्कि मायूस भी हो गए। उसके बाद मरियम नवाज़ की फेस रीडिंग बताती हैं कि वो इस वक्त अफसरदा हैं, और लेकिन बाहर उनकी जद्दोजहद जारी है, इसमें दो राय कोई नहीं। उनके चचा भी नाराज़ हैं उसकी हिकमत अमली से, नून लीग की अक्सर क़यादत भी, लेकिन वो जारहाना रवैया रखे हुए हैं, जलसे जुलूसों करते। आज इसी सिलसिले में बढ़ते हुए फासलों को थोड़ा सा समेटने के लिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी पीडीएम में रहना भी चाहती है और इस्तीफ़ों के सख्त खिलाफ है, बिलावल भट्टो मरियम नवाज़ साहिबा के पास जाती उमरा पहुँच के, जहाँ दोनों की 1-to-1 मुलाकात भी हुई और दीगर भी हुई, उन्होंने मरियम को समझाने की कोशिश की कि उनकी वालदा ने हमेशा इस्तीफ़ों की सियासत से गुरेज़ किया, वो कभी भी मुखालिफिन के लिए मैदान नहीं छोड़ते। इस्तीफ़े उस वक्त डिस्कस करेंगे जब हम लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद जाएंगे, और ये बिल्कुल और बिल्कुल आखिरी स्टेप होगा। और शायद इसको, जो मरियम का दावा था कि पहले 8 दिसंबर को होंगे फिर 13 दिसंबर को होंगे, ये कुछ भी नहीं होगा। इसको शायद लॉन्ग मार्च के बाद फरवरी तक ले जाया जाए, और ताहम लॉन्ग मार्च की डेट का भी डिसाइड करना है कि वो कब होती है। पीडीएम में
बनने वाली खिचड़ी इस्तीफ़ों की पकने वाली के बाद खासी आपस में मौलाना फजलुर रहमान साहब भी नाराज़ हैं और उन्होंने यहाँ तक कहा गया मेरे कहने पे अगर इस्तीफ़े नहीं दिए तो मैं अपने मदरसों के तालिब इल्म नहीं लाऊंगा। ताहम मरीम नवाज़ इस पर बाज़िद हैं कि इस्तीफ़े भी होंगे, धरने भी होंगे, इख्तलाफात बावजूद इसके। अब देखते हैं कि इस्लामाबाद पहुँचने के बाद ये कितनी तादाद में लोग ले जाते हैं और उसका अंजाम होता क्या है। नाज़रीन, और अहम तरीन बात, पाकिस्तान के ताकतवर हलके जो किसी भी तब्दीली का हतमी फ़ैसला करते हैं, हमारी इतलात के मुताबिक उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कहा है कि आप थोड़ा सा अपनी कारकर्दगी बेहतर करें, महंगाई पे काबू पाएं और आप अपनी गवर्नेंस बेहतर करें। आप बेफिक्र रहें, अपोजिशन को अपना शौक पूरा करने दें। उनके ख़िलाफ़ हम भी अपनी एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं, उनसे हम खुद फॉलो कर लेंगे। जबकि वज़ीर आज़म को ताकतवर हल्के ने यह भी यकीन दहानी कराई है कि PDM के बाज़ लोग उनके साथ राब्ते में हैं। ताहम जो वो एहतजाजी तहरीक चला रहे हैं ये उनका हक है, लेकिन हम एंड पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये ज़रूर कहेंगे कि एहतजाजी तहरीक पे कोरोना वायरस की वायलेशन हो रही है, इसके ख़िलाफ़ वो कार्रवाई करें। लेकिन खुदारा जो बच्चों की रोज़गार कमाने के लिए किरायों पे कुर्सियाँ देते हैं, टेंट देते हैं, खाना देते हैं या दीगर सामान देते हैं, मेज़े देते हैं, उनका कत्ल ना करें, उनका खिलाफ मुकदमा दर्ज ना करें। पाकिस्तान लाहौर में किसी भी झूठे पर्चे के अखराज के लिए कमो बेशतर 5 लाख और 6-6 महीने लग जाते हैं। लोगों को रोज़गार देने की वजह बने, रोज़गार छीनने की ना बने। अगर कोई आपकी दुकान है, कोई खाना खाने आता है, तो आप उसको ये नहीं पूछेंगे कि आप किस जमात से हैं, किस से नहीं हैं, क्योंकि उस दुकान पे काम करने वाले दर्जनों सेलमैन भी आप ही उनके वज़ीर आज़म हैं। जो टेंट वाला, साउंड वाला कोई भी काम कर रहा है, खुदारा आगे ही बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा फैल रही है। महंगाई ने लोगों का जीना दुश्वार कर दी है, बिल अदा नहीं किए जाते। और नाज़रीन, दूसरी तरफ आखिरी बात दनूँ, UNO और अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत की झूठे प्रोपेगेंडा की फैक्ट्रियों को ब्लास्ट कर दिया है और मोदी शर्मिंदगी के मारे भारत में अपने मीडिया का सामना करने से गुरेज कर रहा है। लगता है कि मोदी का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा वार है वो नाकाम कर दी है पाकिस्तान की बेहतर हिकमत अमली ने। अगर आरिफ हमीद भट्टी की गुफ्तगू आपको पसंद आए, आप बेहतर समझे, तो आरिफ हमीद भट्टी का चैनल सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।